अच्छे ठीक इसके पहले जो मैच हुआ तो थोड़ा वो दे तो वही वाला दे रहा कोई ना लेबर चेक करना पूरा से ये ना ये चले गए और अगर बल्लेबाज के लिए अब क्या सुन ले अगर आप लगातार 4 6 लगाते हैं तो 2 पूरा एंगल खराब है ना इस तरह से दिया जाएगा अगर 4 8 लगातार 6 लगाते हैं तो 200 रुपया का नगद एक बार वो एंगल जाए चेक करेगा क्वालिटी अगर आप 3 लगातार 6 लगाते हैं कुछ ऐसी क्वालिटी एक बार चेक कर लें पैसा चालू हो जाएगा ये आगे तक अलाउंस हुआ एंगल में पूरा खराब है धूपिया होता का पूरा ब्लैक बल्लेबाज रुक जाओ 1 मिनट निकल करना उदय है इस टाइम पे बालम में राहुल पिंडोरी बालम और पहली गेंद पे 6 लगा दिया है यानी तो बहुत ही जबरदस्त बैटिंग का नजारा पेश करते हुए नाम का ये बल्लेबाज ऑलराउंडर बल्लेबाज है गेंदबाजी भी करते हैं और बल्लेबाजी भी करते हैं और जबरदस्त क्लास भी है ऑलराउंडर गेंदबाजी और बैटिंग का भी नजारा पेश करते हैं फिर अच्छी बात कही जाएगी जबरदस्त वापसी कराई है इधर फिर राहुल चंद्र भैया और पूरी तरह से छुड़ाया है ये पैर पे लगी और भाई के रूप में छुड़ा फिर इस टाइप के होंगे तो टोटल अभी लेकिन बहुत बुरी तरीके से नहीं ड्राइव यहाँ पे कैच ड्रॉप हुआ राहुल पिंडोरी से उदय के रूप में मौका गवाया है और उसका कितना बड़ा नुकसान होगा कितना बड़ा काम जाना भुगतना पड़ेगा राहुल पिंडोरी राहुल की टीम को ये तो आने वाला समय ही बताएगा हरिप्रकाश नौ बहुत ही अच्छी बहुत ही बढ़िया जबरदस्त गेंदबाजी का क्या होता है खराब नजारा पेश किया यहाँ पे हाजी बच्ची बहुत ही खराब इनकी खराब होने की वजह से ये तिरंग अभी तक हुआ है एक कैच छोटा है दूसरा एक चौका जिसका नुकसान हो सकता है तो बढ़िया बल्लेबाज अभी तक मिला जुला में कहा जाना चल रही है उदय और गेंदबाज भाई अपना नाम बता दो
गेंदबाज हमको ब्रिजमान उदय के गेंदबाजी करेंगे ब्रिजमान और इधर प्रमोशन का दोहरा संख्या और अच्छी गेंद जड़ में डाला और दौड़ छुड़ाया टोटल 14 तो अच्छी वापसी कराई है यहाँ पे ब्रिजमान ने बहुत ही बेहतरीन वापसी करवाई है यहाँ पे ब्रिजमान के द्वारा एक बार फिर ब्रिजमान तैयार देखते हैं क्या होता है अच्छी गेंद एक बार फिर और एक साइड में जो गेंद चुरा लिया अब इस लाइन पे है उदय तुरंत पीने लगता एक बार फिर चलाई गई होंगे ब्रिजमान तैयार धीरे धीरे कदमों से बाहर का क्रॉस किया और एक बहुत बढ़िया कटर गेंद आठ साइड में एक अच्छी गेंद होती है जो भी अच्छा गेंदबाज होता है वो आठ साइड में ही गेंदबाजी करता है ये हमेशा जो राइट हैंडर बल्लेबाज हमेशा लेफ्ट करने के चक्कर में होते हैं लगाम के हमेशा साथ लगाना चाहते हैं उसी का ये नजारा यहाँ पे पेश किया है कि बाउंड्री लाइन के बाहर तो बहुत ही अच्छी गेंद उदय के द्वारा जारी है स्कोर उछलता हुआ 21 रन अभी भी दूसरा तो शानदार मुकाबला चलता हुआ पूरी तरह से चलाया यहाँ पे उदय थे तो वापसी किया इस गेंद पे कम बैक किया है यहाँ पे गेंदबाज ब्रिजमान नाम का गेंदबाज कम बैक किया है मिला जुला के अभी 50-50 का मैच चल रहा है अभी दूसरे ओवर में मात्र 21 रन भी बना है देखते हैं क्या होता है अगले दिन में एक बार फिर ब्रिजमान आ तैयार उदय के लिए अरे और एक बाउंड्री लाइन के बाहर तो चलता हुआ तो 2 ओवर समाप्ति पे स्कोर 27 पटकी के सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर उठा के फेंक दिया उदय यानी आप विकेट पटकेंगे तो खुदा आपको बल्लेबाज पटकेगा अगर आपको बचना है तो सीधे आप इस टाइम के आगे गेंदबाजी करनी पड़ेगी बॉलर ने आशीष बॉलर ने भी आशीष को हाथ का उठा दिए अपना बॉलर है आशीष ये अपने कोटे का पहला है तीसरा ओवर क्या है क्योंकि जान से देखते क्या होगा आशीष का तैयार बहुत अच्छी गेंद और दौड़ चुरा लिया इससे बढ़ता हुआ स्कोर 28 रन तो बढ़िया बैटिंग की जाएगी की तरफ से लगातार हिट कर रहे हैं उधर ये चमकता हुआ सितारा बहुत बढ़िया बल्लेबाज है अपने क्षेत्र का जाना माना मशहूर बल्लेबाजों में शुमार उधर जो शायद भट्टी मंडिला के नाम से बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी अभी भी जारी है पूरे जो हमारे क्षेत्र के ही रहने वाले महिला के तरफ में बता दूं आप दर्शकों को जो ऑलराउंडर खिलाड़ी है उदय नाम का ये महिला खिलाड़ी है जाना माना चेहरा यही क्षेत्र का एक बार फिर देखने जाएगा आशीष तैयार बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करी जाएगी सभी गेंदबाजी दौड़ कर एक रन चुरा लिया तो बढ़ता हुआ स्कोर 30 रन अभी भी तीसरा प्रगति
हेलो क्या हुआ है? पाँच और दे दे 2 ओवर में 27 हो गए। गेना की प्रॉब्लम से थोड़ी सी मैच में कुछ बाधा उत्पन्न हुई है। देखते हैं अंपायर वहाँ पे हैं, ऑफ सही हो गया। वो अपना फैसला ले लेंगे दोनों अंपायर। तो अभी भी तीसरा ओवर पर करके स्कोर हो गया है। तीसरे बल्लेबाज उदय और रोहित हिटमैन शर्मा के नाम से भी जाने जाते हैं, लेकिन देखते हैं क्या करते हैं ये रोहित और उदय की जोड़ी क्या कर गुजरती है अपने टीम के लिए। और दोनों याद आ रहे हैं समझाने और बताने के लिए कि क्या करना है, कैसे बैटिंग करनी है। तो जमुआरी के धरती से ताल्लुक रखते हैं वो अभी मिल जाएगी भाई। अभी गेंद मंगवाए हैं। मैच को भाई हमारा स्टार्ट करा दें। मैच को शुरू करा दें। एक बार फिर गेंदबाज तैयार करते हैं, क्या होता है धीरे धीरे मेरे से तैयार उदय के गेंदबाजी करेंगे। हिट लगाना चाह रहे थे लेकिन विफल हुए हैं साथ में और दौड़ तो बढ़ता हुआ स्कोर 21। अभी भी तीसरा ओवर तो काफी किफायती गेंदबाज आशीष के द्वारा जारी है। काफी किफायती गेंदबाज आशीष पतले कर का छोटे कद और पतले कद का दिया लड़का क्या नजारा पेश किया इस ओवर में। बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा पेश करता है लड़का। बेहतरीन गेंद कैच होता है बहुत ही बेहतरीन सराहना की जाएगी। जितनी तारीफ की जाएगी ये विशाल जो कैच किए गए थे, अगर कैच होता तो मैच होता। तो प्रयास किया भाइयों ने कैच के लिए और कैच से डर गए छोटी गेंद और पैदा हुआ यानी 3 ओवर की समाप्ति पे हरियाणा का बढ़ता हुआ स्कोर 35। 3 ओवर की समाप्ति पे हरियाणा का बढ़ता हुआ स्कोर 35 है। 35 हो गया रहा क्या रहा लास्ट तरफ सिंगल है नहीं 35 डॉलर तो कमाल के 34 तीनों 2 ओवर में कितना था रन 27 हेलो हम आज दोनों आप खिलाइए भाई, किसी का ना छोड़िए। आप सूत्र से खिलाइए बल्लेबाज और गेंदबाज में सुने आप दोनों गेंद से अगर चल रही है तो इसी से मैच आप शुरू करा। अगर गेंद फटती या कोई समस्या होती तो हमारे पास पुराने कई गेंद रखे हुए 5-6 गेंद वो दे दिया जाएगा आप दोनों खिलाड़ी आगे समझदार है भाई। गेंद को ये लेके डिस्कस बहुत बार बार करें तो अच्छा नहीं होगा। बार बार एक बार फिर गेंदबाज तैयार बढ़िया नो तो फ्री हिट का मौका है यहाँ पे रोहित को मौका है यहाँ पे फ्री हिट का।
तीसरा ओवर भाई आप बाहर से डिस्कस न करें आप लोग बार सिर्फ वहाँ पे वो जो कप्तान है वही है भाई 8-10 लोग जाएंगे प्रेशर बनाने के लिए उसका कोई मतलब नहीं है। अब जो फैसला देंगे दोनों उदाहरण देते हैं कोई दूसरे को पसंद मैच नहीं करवाता है समझिए आप लोग। अगर दो बार तभी अवतार रहेगा बाहर से आप लोग दिक्कत ना पड़ेगा। नो वार उसामा नहीं है भैया, साजिद खान जी उसामा नहीं है भैया, अमन सिंह यहाँ फाइनल मुकाबला भी। अगर आपका पैर वो लाइन है जो रेखा है उसके पास आके सीधी बात अगर आप लाइन के पास आएंगे तो नो वार नहीं जाएगी, अगर लाइन के अंदर रहेंगे तो नो वार नहीं जाएगी। इसका आप लोग विशेष ध्यान दे रहे बार बार डिस्टर्ब न करें। एक बार फिर गेंदबाज तैयार है रोहित के लिए। देखते हैं रोहित क्या करते हैं। अभी कुछ 38 साथी इनके पिटारा है, देखते कब साथों को निकालते हैं और मिला है जहाँ पे नो मैच में गिरे नो मैच गेट गिर गया तो बढ़ता हुआ इसी रोड बढ़ता हुआ इसको आगे एक बार फिर गेम बात किया गया क्या होता है। उधर गई गेंदबाजी करेंगे और अच्छी गेंदबाजी पूरी तरह से छुड़ाया उधर समझ नहीं सके इसलिए का नाम विकेट कीपर ने किया। तुम अंतरा तो चलती है भाई बहुत ही बढ़िया मैच है यहाँ पे चल रहा है। बहुत ही अच्छी बैटिंग और उतनी अच्छी बॉलिंग दोनों बड़े सितारे अभी भी मौजूद हैं तो अच्छी गेंदबाजी नहीं जाएगी। इतनी मजबूत बैटिंग के सामने इतनी अच्छी गेंदबाजी ये गेंदबाज का ही कमाल है। क्या गजब का गजे बाहर यानी 6 बाल जो है 6 किस्म से फेंके जा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। और ये रोहित की जोड़ी चौथे ओवर में तो कुछ 38 साठे अगर जीत रहे हैं तो कुछ 38 साठे लगाना दर्शकों का कंसा में आप लोग ध्यान देना। एक पूरे तरह से चुप गए हैं रोहित फुल जल्दी गेट हिट लगाना चाहते थे लेकिन बाल हाल चले जाए थे। गेंदबाज टोटल 40 अभी भी चौथा ओवर करके और टोटल स्कोर मौजूदा है 40। स्वर्गीनाम क्रिकेट प्रतियोगिता का आज अंतिम दिन और ये फाइनल मुकाबला चलता हुआ गेंद हवा में थी और बहुत सारे चुराया है तो टोटल स्कोर 41। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी, बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा पेश करता हुआ ये गेंदबाज बहुत ही बढ़िया बैटिंग टोटल स्कोर 47। तो बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा पेश करता हुआ अभी आने वाले बल्लेबाजों में आदित्य गोलू यादव तमाम बड़े खिलाड़ी अभी बचे हुए हैं तो इस बात का ध्यान दें। उदय और रोहित आप लोग के आने वाले हमारे बल्लेबाज काफी जबरदस्त है।
तो 4 ओवर के समाप्ति पे टोटल स्कोर 47 यानी 47 है। 4 ओवर के समाप्ति पे टोटल 47 स्कोर बहुत बढ़िया है। बालक ने दिलीप होंगे गेंदबाज और बैटिंग के लिए होंगे उदय। तो दिलीप तैयार करे मेरे मन देखते उदय के लिए क्या करते उदय और फुल लेंथ गेंद न बल्लेबाज समझ सका न गेंदबाज समझ सका और गेंद को देखते हुए लेग बाई के रूप में अपना रखा है। लेग बाई उद्धव के लिए चुराया यहाँ से तो आप दिलीप तैयार देखने क्या होता है इस पे और यहाँ पे बहुत ही लंबा हेडिंग गजब की बैटिंग लाजवाब बैटिंग बेहतरीन बैटिंग और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर वॉलंटियर गेंद की सप्लाई बना के रखे वॉलंटियर गेंद की सप्लाई बना के एक बार गेंदबाज तैयार रोहित देखने क्या होता है ये तो और लंबा सिक्स बेहतरीन वॉलंटियर गेट की सप्लाई बना के रखे वॉलंटियर गेट की सप्लाई बना के रखे वॉलंटियर यानी कि कमेटी के सदस्य जितने भी हैं आप गेट की सप्लाई बना के रखें। तो जबरदस्त रोहित शर्मा के द्वारा जारी कंपनी सेलेशन कंपनी ने यहाँ पे एक बार फिर वापस कर लिया है। इस मैच में पकड़ बनाती हुई रोहित की बैटिंग और कटकनी गेंद बेहतरीन गेंदबाजी का नजर आते वापस किया यहाँ पे दिलीप ने तो चलता हुआ चलता है 60 अभी भी 5वां ओवर प्रगति में देखते हैं क्या होता है। तैयार बहुत बेहतरीन गेंदबाजी लाजवाब गेंदबाजी का नजर आते बढ़िया गेंदबाजी नहीं जाएगी। 2 लगातार गेंद के बाद डाट कराया है और रोहित बल्लेबाज को डाट कराना यानी 6 रन बचाना होता है। ये दोनों ही बहुत बढ़िया बल्लेबाजों से मारे इस देखते क्या होता है तो कैच आउट हो गए बढ़िया से बहुत बढ़िया ये यहाँ पे वापसी कराया है दिलीप ने और 60 रन के निजी स्कोर पे 61 रन के निजी स्कोर पे पहला झटका लगाया रोहित ने। अब उसके बाद आएंगे हम लोग के लाइव के साथ जुड़े हुए हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस अंकित सिंह कलकी भी। पांच ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो गया और 1 विकेट गिरने के बाद अब आए हैं आदित्य 61। 5 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 61। अब बल्लेबाजी में आए हैं आदित्य। प्रदीप यादव वाली टीम हार गई। जो टीम वो हारी थी उसमें बड़े बड़े प्लेयर थे, तो सेमीफाइनल मुकाबले में ही हार गई। सॉरी 60 है भाई इसको एक बार फिर गेंदबाज को आप देखते क्या होता है। बढ़िया गेंद और लाइट गेंद यानी कि स्कोर हो गया स्कोर में ध्यान आया। अगर आप ऐसे देखेंगे आदित्य नाम के बल्लेबाज
गेट फुल टाइम यानी कि तो और जिसका आपको मालूम है उसका पूरे दिन ऐसे गेट खाता है। एक और खूबसूरत सिक्स। लाजवाब बैटिंग के द्वारा पहले से दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में भी उदय यादव ने शानदार बल्लेबाजी की थी। तो बढ़ता हुआ स्कोर 73। ये मुकाबला हो रहा है सुल्तानपुर घोसी जिला में। 73 का स्कोर हो चुका है। अभी भी छठवां ओवर पर जीते हैं, लगातार तो लगा चुके हैं उदय। तो बेहतरीन ऑलराउंडर प्रदर्शन जारी है उदय के द्वारा। एक बार फिर गेंद मार तैयार उदय के लिए। देखते क्या होता है इस गेंद पे। लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई 4 राउंड के लिए। ये सप्लाई बना के रखे। अगर कैच होता तो मैच होता। उदय जो लगातार से बल्लेबाजी कर रहे हैं, अगर कैच होता तो मैच होता। फिर गेंदबाज तैयार करता है, क्या होता है बेहतरीन बैटिंग अब जारी है उदय और के द्वारा। तो क्या बेहतरीन बैटिंग किया है यहाँ पे। तो बढ़ता भाई स्कोर 78 पहुंच चुका है। बढ़ता हुआ स्कोर 78 अभी तक पहुंच चुका है। अभी भी छठवां ओवर। क्या जबरदस्त बैटिंग पटरी गेंद और कवर ड्राइव करके 1 रन चुराया आदित्य ने। 1 रन और उनके खाता में स्कोर हुआ 79। 79 रन हो चुका है यानी कि 79। एक बार फिर गेंदबाज तैयार धीरे धीरे कदमों से उदय के लिए। और एक बार फिर ये कैच हो सकता है या नहीं, देखते क्या होता है। और एक बार फिर ये देखिए कैच ड्रॉप करने के बाद फील्डर कप दे सकते हैं। 2-3 कैच छोड़ चुके हैं। इक्यासी यानी कि 6 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर 81। ये देखिए कोई उदय यादव की गेंद हवा में, उसके नीचे प्लेयर मौजूद। ये देखिए प्लेयर है। कैच ड्रॉप करने के बाद फील्डर देखिए, फील्डर को स्टाइल लेके बैठ गए। और ये उल्टा सा गेंद है और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। अगर आप ऐसे गेंदबाजी करेंगे उल्टा करेंगे तो आदित्य नाम का सितारा, आदित्य नाम का ये गेंदबाज आपको छोड़ेगा नहीं। बहुत ही बढ़िया बैटिंग करते हैं आदित्य। आजमगढ़ की धरती से आते हैं। और विकेट कीपर में से यार क्रिकेट बाउंड्री लाइन के बाहर अंपायर बताएंगे। अंपायर बताएं बगल में टावर है।
जो भी फैसला है आज को समझ के बता देंगे। पता नहीं पर वो नहीं बता रहे कहाँ। क्या डिसीजन में जमता है 4 रन भाई है अभी तो बता दे भाई तो फिर गेट बात तैयार है टीम में गेट बाउंड्री लाइन के बाहर तो बेहतरीन बैटिंग यहाँ पे जारी है कटकी गेट और जैसे देखा कि कटकी गेट आप साइड से चले और गेट बाउंड्री लाइन के बाहर है तो जबरदस्त बैटिंग यहाँ पे चलते हुए एक किस्मत का चल रही है हमारे भाई के लिए कौन है कौन बढ़िया करता है आदित्य है जो आगे को डालते हैं और वो मैच जो आउट करते हैं डालना लगता है दोनों में लड़ाई है कि देखते हैं कौन अच्छी बैटिंग करेगा लेकिन गेंद वाइट लाइन से बाहर जिसका फायदा गया है हरिपुरा के टीम को स्कोर उछलता हुआ 99 यानी ज्यादा आधा ड्राइव करके 1 रन जुड़ाया स्कोर हो गया 100 पार कर लिया हरिपुरा का बाबू 100 लिया यहाँ पे हरिपुरा एक बार फिर गेंद डाउट किया लिया यानी कि ओवर की समाप्ति स्कोर हो गया आपका 101 7 ओवर की समाप्ति टोटल स्कोर 101 यानी कि मात्र 6 अरे मैं ठीक नहीं खेला क्या बात में ले लिया एक ओवर रहा हमारो तो क्या हो रहा है हरिपुरा तो देखते हैं क्या ये करिश्मा दोबारा आएगी चमका था शूट लगा था शूट और ये समाप्त होने के बाद दोनों टीमें एक कमेटी बात पे आ गई है एनर्जी ड्रिंक व्यवस्था की गई है ये एक समाप्त होने के तुरंत ही बाद आप लोग आ जाएंगे एनर्जी ड्रिंक ले लेंगे घंटे का जूस है तरोताजा हो जाएंगे दोनों टीमें और सूचना दे दें आप दोनों टीमों लेकर इस कमेटी बात पे आ जाइए आप एनर्जी ड्रिंक की व्यवस्था की गई है खत्म होगा अभी नहीं इस साइड को सूरज का साथ है इस साइड का जात में रात में जैसा वैसा कर कर बाद काट लास्ट ओवर 6 गेंद मात्र बची हुई है 6 गेंदों में देखते हैं आदित्य कितना रन जीता पाते अपने टीम के लिए बहुत बढ़िया गेंद और डाउन रन चुरा लिया तो बढ़िया वापसी कहीं जाएंगे बहुत ही समझिए बचा लिए हैं 5 गेंद बचा हुआ है उदय के लिए देखते हैं कितनी अच्छी साढ़े लगा पाते उदय उस मुकाबले से पहले वाला जो सेमीफाइनल हुआ था उदय यादव का उसमें भी उदय यादव ने 47 रन बनाया था इसमें भी 47 रन बना के अभी भी पिच में मौजूद है उदय यादव ये तो अंपायर का इशारा देखते हैं लेकिन बढ़िया गेंदबाजी कही जा सकती है अंपायर का इशारा फेयर बॉल अंपायर वैसे इशारा किया था सोचिए अच्छे वाइट गेंद आप इस टाइम से बाहर के तो वाइट हो गई ना लेट वाइट देना समझे नहीं ये फिर गेंदबाज तैयार देखते हैं क्या होता है इस गेंद में बहुत बढ़िया गेंद पूरी तरह से चलाया और कीपर को भी चलाया है और भाई के लिए कोई चौका मिला
बाई के रूप में समझ न सके न बल्लेबाज बना सके इस गेंद को न गेंदबाज और गेंद की सप्लाई बना के रखे हैं वालंटियर कमेटी के सदस्य गेंद की सप्लाई बना के रखे हैं और हमें अभी इसको आगे से सूचना मिली है कि उनका स्कोर 50 के बाद हो चुका है 51 नंबर अभी लगा चुके हैं गेंद लाइन आ रहे हैं उदय अभी तक 57 रन तक खेल रहे हैं 50 पूरा हो चुका है उदय का उछलता हुआ स्कोर 113 वाले की सप्लाई बना के रखे कमेटी के सदस्य गेंद की सप्लाई बना के रखेंगे कमेटी के सदस्य अर्धशतक भी पूरा कर रहे इसी छक्के के साथ उदय यादव ने। फिर बहुत बेहतरीन उदय जा रही है एक और खूबसूरत 6 क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं भाई उदय 119 रन टोटल 119 बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा पेश करता हुआ ये बल्लेबाज मुझे नाम का बेहतरीन बैटिंग करते हुए यहाँ पे उदय देखते हैं क्या होता है इस मैच में बेहतरीन शॉट लगाते हुए यहाँ पे गेंद व्हाइट लाइन के बाहर आउट कर 1 रन चुरा लिया यानी कि इस गेंद के 2 रन टोटल मिला स्कोर बढ़ता हुआ 121 रन एक बार फिर गेंद बाहर आदित्य के बल्ले से उछलता हुआ स्कोर 6 बहुत ही महंगा आधा होता हुआ लास्ट ओवर और लोग लिए गए हैं यहाँ पे यही फायदा इनको इसके पहले से भी फाइनल में मिला था इस टीम जो बल्लेबाजी कर रही है सेकंड सेमीफाइनल मुकाबले में भी 140 रन बनाई थी 140 रन का टारगेट दी थी 8 ओवर में। इस मुकाबले में भी 134 रन पर पहुंच गई है टीम उसमें भी उदय यादव ने 47 वहीं गोलू यादव ने भी 7 गेंद में 37 रन की पारी की तो फील्डर भी है ले लें आप लोग दोनों कौन सा आने जी पूरा काटा मतलब जिला कौन सा भी है जिला कौन सा है पूरा काटा कहाँ भैया हेलो आप लोग आप लोग भी आगे अपना टच मत करो उसको छोड़ दो लग जाना है क्या
देखो का हाल बा क्या छोटू क्या हाल है बाबू सुनो इधर पहले कितने पढ़ते हो हैं किस स्कूल पढ़ते हो घर कहाँ है तुम्हारा गाँव का नाम बताओ डेला वाला छोड़ चलो घर कहाँ है तुम्हारा यहाँ से कितना किलोमीटर दूर तो यहाँ क्या करने आए हो आगे चल के क्या करना है घूमबो और कुर्सी पर बैठबो तो क्रिकेटर बन पाबो हैं अब आर्मी बनबो कुछ देर बाद कहबो कि बहुत चाहिए बाबा आर्मी बनबो एकदम सामने आओ नाम क्या है सुनो इधर पहले आर्मी कैसे बनोगे यहाँ घूमोगे या उनके पापा के साथ अपने क्या करने आओगे अभी बच्चे हो इसके चक्कर में मत पड़ो क्रिकेट मैच देख रहे हो चाहे घूम रहे हो इसके चक्कर मत पड़ो अभी तुम्हारे पास आ रहे हैं उनको बता रहे हैं अभी छोटे हो जाओ पढ़ो सुनो इधर क्या समझो क्रिकेटर बन पर क्या करोगे बताओ कुछ नहीं कर पाओगे वो मैच में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय मैच की बात कर रहे हो हाँ इधर घूम बहुत चले इधर घूमे तो तू क्रिकेटर बन पाइबो जा अकेडमी ज्वाइन करो। कुछ ना पाई जाके पढ़ो ए भैया मैं बता रहा हूँ आपको भी बताने के लिए आ रहा था तो कब तक ये भैया आ गए बताइए। ये आपका लड़का है हाँ तो क्या करने के लिए सोच रहे हैं इसको ये जाने का आप ये बताइए। नहीं जानेगा ये सब का काम छोड़िए इसको चुपचाप अभी उम्र है पढ़ने पे उसको पढ़ ध्यान तो दीजिए रहा है वो जो भी पढ़ा जो भी कुछ करे इसके चक्कर में चाहे अभी इसको इतना घूमने सुनने कुछ में चुपचाप घर इसको पढ़ाइए सुन रहे सही बात बोल रहे हैं भैया एकदम सही हाँ बात। इसमें एक क्या चीज है और है क्रिकेट में ज्यादा कुछ है नहीं। इसमें चाहे क्रिकेट को इसको बोलिए पढ़े चुपचाप जाके
पिछवा इतना बैठो टूट जाई रख लो काम है भैया झूठा ही बोला अंगद भाई का मुकाबला हो रहा है मऊ जिला के घोसी क्षेत्र के अंतर्गत सुल्तानपुर गांव में। चार पाँच के चार पाँच ये पहला ओवर की शुरुआत बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पे चलते हुए आदित्य द्वारा बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए पहले ओवर की शुरुआत बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे गेंदबाजी उदय के द्वारा जारी है। बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पे और गेंद बाउंड्री साले के स्टंप के बाहर गेंद जिसका फायदा मिला है हाजीपट्टी भोजी को। हाजीपट्टी भोजी को फायदा मिला है। टोटल स्कोर को अभी भी पहला ओवर प्रगति पर गेंदबाज वाला उदय गेंदबाज होंगे उदय एक बार फिर उदय तैयार हिट करना चाहते थे लेकिन गेंद बल्ले पे बराबर नहीं आई और दौड़ के एक रन चुरा लिया। टोटल स्कोर की अभी भी पहला ओवर गति पर। तो देखते हैं क्या होता है इस ओवर में, क्या घटना घटित रहती है। और जीत के लिए बड़ा विशाल लक्ष्य दिया है 130 रनों का। 131 जीत के लिए चाहिए। फिर उन्हें तैयार करते हैं क्या होता है। ये तो राहुल पिंडारी का खूबसूरत सिक्स। अंपायर की सप्लाई बना के रखे, क्या लाजवाब बैटिंग का नजारा पेश किया है। और बढ़ता हुआ गेंद 9 रन टोटल स्कोर हुआ। एक ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर हुआ। बैट्समैन का काम अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूं, एक इंसान है और दूसरा राहुल है। बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है। टीम जानती है अगर हरिपुरा को जीतना है फाइनल तो सिंघान और राहुल को रोकना होगा। और एक और अच्छी गेंद, लाजवाब गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा यहाँ पे हरिपुरा के द्वारा। और आदि की समय सेवाएं ले रहे हैं। गर्मी कितनी ज्यादा है, सब लोग देख रहे हैं इस चीज को। अगली गेंद के साथ एक और गेंद, ये रुकने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है, लेकिन जहां पे गेंद हुई थी वहीं से उड़ गया है। समझ लीजिए बहुत बड़ा छक्का है। ये छक्का नहीं है, हरिपुरा के ऊपर एक तमाचा लगाया है इस खिलाड़ी ने, बहुत बड़ा छक्का। अगली गेंद, और ये दोनों खिलाड़ी अगर एक बार रुक गए, अगर 3 ओवर तक रुक गए तो समझ लीजिए मैच की कहानी बदल जाएगी। भले ही बड़ा टोटल दिया है लेकिन कहानियां बदलने में, तस्वीरें बदलने में समय नहीं लगता है।
जानते ही हैं बेहतरीन खिलाड़ी है। दोनों एक से बढ़कर एक दिग्गज को बुलाने का काम किया है हमारे अशोक मास्टर साहब गुरु जी ने। हम लोगों के मार्गदर्शन चलावल जाता और हम लोगों के चेहरे हर किसी के दिल पे राज करने वाले अशोक मास्टर साहब की देन है। ये बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट चल रहा है। क्वालिटी एक बार चेक कर ले जाए, नेटवर्क सही है ना, क्वालिटी कैसा वहाँ पे खेला है लेकिन दर्शकों के अंदर एक खलबली मची हुई है। लेकिन हरिपुरा सोच रही है कि विकेट निकाला जाए, दूसरा ओवर मात्र प्रगति पर है, विकेट कौन निकालेगा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पे बात है अंजाम क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। एक क्वेश्चन मार्क आपके दिमाग में रहेगा। अगली गेंद बाएं हाथ से बल्ले पर हरी किनारा जरूर था कुछ समय के लिए गेंद हवा में तैर रही थी। आदित्य जा रहे हैं गेंद के नीचे लेकिन गेंद फील्ड करके 1 रन मिलेगा और इस 1 रन के सहारे स्कोर बोर्ड 18 पे जा पहुंचा है। यहाँ से स्कोर को अगर चेंज करना है तो बड़े स्कोर के लिए जाना होगा। बड़ा स्कोर कौन लगाएगा? राहुल कोशिश कर रहे हैं और 2 ओवर की समाप्ति के बाद 131 के जवाब में 18 हो चुका है। पानी लेकर बहुत बड़ी दोस्तों कुर्सियाँ ले ले यार, मेरे को पहले एंगल चेक कर लो, चेक कर ले पहले कौन सा एंगल बढ़िया। और इन्हें पता है मुझे 16.33 के 3-7 के हिसाब से रन रेट इस समय दिखाई दे रहा है। वीरेंद्र भैया बता रहे हैं बहुत अच्छा कैलकुलेट करते हैं, इनका भी दिमाग बहुत तेज चलता है जैसे अशोक मास्टर साहब। लेकिन अशोक मास्टर साहब के बारे में और कुछ बातें की जाएगी जो लाइव जो पुरस्कार वितरण समारोह जैसे शुरू होगा मैं जरूर कोशिश करूंगा कोशिश करने के लिए। लेकिन नए ओवर की शुरुआत मैच की तरफ चलते हैं। नए ओवर की शुरुआत तीसरे ओवर की शुरुआत दाहिने हाथ से इस साइड आ जाओ, इस बाएं हाथ से गेंद किया गया और एक बार फिर से 1 रन मात्र मिलेगा। 19 स्कोर बोर्ड है। यहाँ से क्या नया ट्विस्ट आएगा? यहाँ से दर्शक चाहते हैं, दर्शकों की मांग है कि यहाँ से अगर रन बनेंगे एक दवा से कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। यही होता है, यही क्रिकेट का अलग रोमांच। कोई जरूरी नहीं नीचे मत छक्के चौके से रन बनते, सिंगल से भी आप बड़ी से बड़ी पहाड़ियों तक चढ़ सकते हैं। अगली निकाल लो प्लेयर घायल हो जाए, सबसे खतरनाक क्यों है। एक और वहां पे स्ट्रोक खेला है, एक और सिंगल मिलेगा। गजब की गेंदबाजी, गजब का समय तीसरे ओवर में चल रहा है। 2 इस समय चैनल चल रहा है। 2 बड़ा नाम इस समय आप देख रहे होंगे यूट्यूब के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से। एक और गेंद आप इस से ज्यादा बाहर, जी हाँ ये तो होना ही था, उसका कारण था इस से ज्यादा बाहर से वाइट का सिग्नल दिया। एक और अतिरिक्त मिल जाएगा और इस अतिरिक्त के सहारे स्कोर बोर्ड में वृद्धि हुई है। अगली गेंद के साथ एक और गेंद, इस बार कवर और मीडा को भेजने की कोशिश कर रहे थे लेकिन मात्र सिंगल मिलेगा और इस सिंगल के साथ स्कोर बोर्ड 22 पे जा पहुंचा है। यहाँ से रन गति को बढ़ाना होगा, अगर रन गति नहीं बढ़ेगी तो फिर दिक्कतें होगी, थोड़ा हावी हो जाएगी। अगली गेंद बाएं हाथ से इस सुरक्षित हाथों में एक मुस्कुराहट दिखला रही है। हरिपुरा के कैप्टन जो है वो बता रहे हैं कि हाँ मुझे बहुत ही बड़ी मछली को 4 रन बचा लिया है। खिलाड़ी नहीं था, बहुत ही बड़ा खिलाड़ी क्रिकेट की दुनिया में। आप जानते हैं कितने बड़े बड़े नाम आ रहे हैं लेकिन एक बहुत ही बड़ा नाम उनका फल लेने के लिए कौन आएंगे क्योंकि इस समय जो परिस्थिति है वो बता रही है कि हरिपुरा इस समय मजबूत स्थिति में इस विकेट के बाद आई है। इससे पहले मजबूत स्थिति में नहीं थे।
क्योंकि 131 का पहाड़ शरीफ का लक्ष्य है और वो पहाड़ कौन चढ़ेगा। पहाड़ पे चढ़ने के लिए चींटियां बहुत मेहनत करती हैं, बार बार गिरती हैं, फिसलती हैं, फिर भी चढ़ती हैं। मतलब यही है, मेरे कहने का मतलब यही था कि मेहनत करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। और आज के चीटर का मतलब आप समझ सकते हैं। इस समय स्वर्गीय राम क्रिकेट जो प्रतियोगिता चल रही है, इसका विजेता कौन होगा। इससे पहले 2 टीमें में विजेता हो चुकी है, तीसरा सीजन चल रहा है। लगातार खेल में तब्दीली की जा रही है क्रिकेट के साथ। एक और गेंद डॉट होती है और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड से 22 का बताया जा रहा है। और मैं बता देना चाहता हूँ, जितने भी तमाम दर्शक हैं उनसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले बिल्ला भैया कोई है पता नहीं भैया। दूसरी विजेता अगले साल 2024 में जो विजेता बनी थी उसका नाम था सूरजपुर। एक नया इतिहास, एक नया यहाँ पे सब कुछ होने वाला है। मतलब हरिपुरा बनाम एक मैच चल रहा है, कौन विजेता होगा अभी भी कुछ भी कहना संभव नहीं है, क्योंकि मात्र 3 ओवर है, कोई जल्दबाजी नहीं। और यहाँ पे जितने भी तमाम दर्शक हैं वो सोच रहे थे एक बड़ा मैच होगा, लेकिन बड़ा मैच तो है, अभी इसमें कोई 2 राय नहीं है। 21 का औसत हो गया इस समय। अगली गेंद के साथ बाएं हाथ से एक काफी से ड्राइव तो जरूर किया है, लेकिन फील्डिंग की अगर मैं बात करूं तो मुझे एक चीज समझ में आ रहा है। अब बाउंड्री रोकने के लिए तैयारियां चल रही है, सभी खिलाड़ियों को बाउंड्री लाइन पे भेज दिया गया है। सिंगल नहीं बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बाउंड्री बचाने की साइड चलाने का मतलब कि लेफ्टी के साइड बढ़िया रहेगा। कप्तान ने अगली गेंद के साथ बाएं हाथ से एक बार फिर से राउंड का विकेट, क्लीन बोल्ड कर दिया दिव्यांशु ने। क्लीन बोल्ड हुए बल्लेबाज। और इसी के साथ हरिपुरा की एक और नई उम्मीद की किरण जगी है। हरिपुरा पूरी तरह से हावी इस समय मैच में दिख रही है। एक पहाड़ शरीफ का लक्ष्य रखा था, उसके जवाब में यहाँ पे बिखरती जा रही है। दूसरा विकेट अभी गंवाया है, बहुत बड़ा विकेट है। इस विकेट का मतलब हम सभी लोग जानते हैं कितना बड़ा विकेट है, लेकिन कौन आएगा बल्लेबाजी करने के लिए। जी हाँ, दिलीप कुमार आ रहे हैं, दिलीप आ रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। और इनकी जो मैं बता रहा हूँ आजकल फटाफट क्रिकेट में बहुत ज्यादा कुछ चलता है, लेकिन दिलीप ने बहुत ही कम समय में बहुत ही बड़ा नाम कमाया है इस खिलाड़ी ने। तो दिलीप से उम्मीदें हैं कि एक बड़ा स्ट्रोक खेले। अगली गेंद के साथ बाएं हाथ से ओवर द विकेट और बड़ा स्ट्रोक खेलने के लिए जरूर गए हैं, लेकिन कैच छूटेगा नहीं, जी नहीं छूटेगा, क्योंकि ये खिलाड़ी नहीं है, गजब का खिलाड़ी है। इतनी बड़ी दूरी इब्राहिमाबाद को आईना दिखला रही है। वो जो टीम की सपनों की दुनिया थी, अशोक मास्टर साहब की टीम जो थी वो सपनों की दुनिया थी। और सपने में बहना नहीं चाहिए, सपने को हकीकत में बदलना चाहिए, और हकीकत में बदला है इस गेंदबाज ने। वो बोल रहे थे कि हाँ वही टीम है, टीम तो वही है, सही बात है, लेकिन हाँ सही बात है, एक बात एकदम सही है। बहुत बड़े बड़े स्टार को हराने का मतलब आप समझ रहे हैं, एक से बढ़कर एक है। प्रदीप यादव और इतना विनय यादव आज नहीं आए थे, रिंकू यादव भी नहीं आए थे। मैं ऐसा नाम लूंगा तो कुछ लोग मुझे ट्रीटमेंट कर रहे थे कि तुम भी यादव हो तो इसलिए सपोर्ट कर। मैं किसी का सपोर्ट नहीं करता हूँ, मैं खेलने वाले अच्छे खिलाड़ी का सपोर्ट करता हूँ, ऐसी चीज नहीं है। इस समय अगली गेंद के साथ बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए एक और गजब की गेंद थी, लाजवाब गेंद थी, लाजवाब गेंद थी, उसका कोई जवाब नहीं था। सिर्फ सिंगल मिलेगा
और सिंगल के साथ यहाँ पे मान के चलिए सिंगल से अब कुछ काम होने वाला नहीं है। अगर मैच को जीतना है तो अब आपको बड़े बड़े स्कोर की तरफ जाने होंगे, लेकिन क्रिकेट महान निश्चिंताओं का खेल है। हमारे पास इसके बाद थोड़ा सा वक्त होगा कुछ बातें कहने के लिए अगली गेंद के साथ। बाएं हाथ से राउंड इस बार ओवर विकेट। एक और गेंद लेग स्टंप के थोड़ा सा करीब से क्लोजिंग मामा था, लेकिन अंपायर की निगाहें हमसे भी तेज है क्योंकि वहां पे बहुत क्लोजिंग देखते हैं। अंपायर काफी अनुभवी अंपायर है। ऐसा लग रहा था कि क्लोजिंग मामला था, लेकिन क्लोजिंग नहीं था। अंपायर ने सहमति जताई है कि एक अच्छी गेंद थी। अगली गेंद बाएं हाथ से एक बार फिर से दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए बाएं हाथ से ओवर द विकेट। इस बार गेंद को खेला है। जी हाँ, यही चाहिए इस टीम को। अगर मैच जीतना है तो ये तो जरूरी है। छक्के पे ज्यादा विश्वास करना पड़ेगा। अगर छक्के और चौके आप आएंगे तभी जाकर आप मैच में वापस आएंगे। और आगे के लिए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, स्कोर बोर्ड इस समय 30 पे जा पहुंचा है और यहाँ से कहानियां क्या बदलेंगी या नहीं बदलेंगे, लेकिन कुछ चीजें जो मेरे दिल दिमाग में चल रही है मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अशोक मास्टर साहब की अध्यक्षता में जो टूर्नामेंट चल रहा है सिपाही इब्राहिमाबाद के ग्राउंड में, इन्होंने मुझे खुद एक चीज बहुत बड़ी चीज है और स्टैंड को दिख रहा है, उन्होंने मुझे दिया है, अपने तरफ से गिफ्ट किया है जो कि बहुत महंगा है। लेकिन मास्टर साहब क्या कर सकते हैं आप समझ नहीं सकते हैं, उससे ज्यादा मैं समझता हूँ। मास्टर साहब दिल के राजा हैं और आज की दुनिया में क्रिकेट उनकी दीवानगी हो गई है। इसी बीच एक और गेंद स्ट्रोक खेला है, क्या आउट होने की? हाँ, आदित्य के सुरक्षित हाथों में हवा का रुख भी नहीं बदल पा रहा है। जहाँ पे पूरब से हवा चल रही है वहीं से पश्चिम से हवा आई है और उम्मीद लग रही थी कि छक्का जाएगा। आदित्य के सुरक्षित हाथों में गेंद पहुंची है, हरी प्राइस में प्रचंड कार में दिख रही है और आज का चैंपियन, आज का विजेता कौन होगा इस ग्राउंड को पता करने वाला है तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक चीज तो साफ है कि हरी प्राइस में बेहतरीन पाप से गुजर रही है और यहाँ पे आए हुए तमाम दर्शकों का मैं संतोष यादव कमेंटेटर, पूरे यूट्यूब फैमिली और साथ साथ जो हमारे विपिन भैया हैं स्पोर्ट्स वाले जो लाइव चला रहे हैं, आपको भी धन्यवाद। नो बॉल का वहां पे इशारा, लेकिन दर्शकों के लिए मैं कहना चाहूंगा बुजुर्गों की लाठियां काफी होती है युवाओं के लिए। बुजुर्ग आजकल लाठियों पे चलते हैं लेकिन युवा आजकल मोबाइल पे चल रहे हैं। मैच चलाता है 1 घंटा बाद। आदित्य भैया जानते हैं। हेलो आदित्य भैया से एक क्वेश्चन मार्क था, थोड़ा सा इंटरेस्टेड के लिए मैं ऐसा क्वेश्चन करता हूँ। आजकल मोबाइल का जमाना हो गया है। क्या भाई? एक और गेम खेला है हेलो और गेम होती है एक रन के लिए। अभी मैच चलते 1 घंटा बाद फ्री होगा। पूरी तरह से बदल चुका है। बुढ़ापे में लाठियों की सहारा होती है लेकिन नौजवानों को मोबाइल का सहारा होता है। ये आदित्य भैया से मैं पूछ रहा था, मुस्कुरा रहे हैं। आपकी तस्वीर कैमरे में कैद की जाएगी, आपको भूलना नहीं। आप आजमगढ़ से आते हैं, रोहित भैया भी आते हैं। खराब गेंद है, नो बॉल जरूर आएगी। जी हाँ, दोनों अंपायरों ने नो बॉल का संकेत दे दिया है और यहाँ पे 2 रन मिल जाएंगे, एक नो बॉल और दूसरा, और उसके बाद फ्री मिलेगा। बढ़िया क्वालिटी है कीपर के सामने। देखिए आज इस पूरे पृथ्वी में उधर से एंगल चाहिए, उधर से जो इस समय हम लोगों के बीच नहीं है, स्वर्गीय राम नरेश क्रिकेट प्रतियोगिता जो चल रही है उनके पुत्र जो हैं मास्टर साहब, भीड़ की गेर है, वहां आउट नहीं होंगे, आउट नहीं होंगे। कैच लिया जा सकता है लेकिन कैच भी छोड़ा गया है और किसके द्वारा छोड़ा गया है? उदय, जो कि सूर्यास्त हो रहा है लेकिन उधर हरा का उदय हो रहा है। ये बहुत बड़ा मैच था, थोड़ा सा लग रहा था कि मैच फंसेगा लेकिन मैच एक तरफा जा रहा है धीरे धीरे।
एक और गेंद यार्कर जड़ में गेंद थी, लेकिन यहाँ से क्या वीरेंद्र भैया वापसी की कोशिश करनी चाहिए, मेरे समझ से करनी चाहिए। और आगे की कमेंट्री के लिए चलते हैं वीरेंद्र भाई के साथ। 5 और डालना, 5 और नहीं डालना। और आप लोगों को ढेर सारी बातों में इशारों में बहुत कुछ किया जाएगा वीरेंद्र के साथ। धन्यवाद संतोष भाई। अकेले खड़ा जबरदस्त बैटिंग करते, लेकिन कोई खिलाड़ी को साथ देता तो अंजाम कोई और होता। गजब का बल्लेबाजी भाई, यही की बल्लेबाज है जो कि पूर्वांचल खिलाड़ियों को यहाँ से बाहर किया है। राइट हैंड और ओवर की समाप्ति। मैं बताता हूं ये राहुल, कोई खिलाड़ी इस खिलाड़ी का कंधे से कंधे साथ आता तो कई इंजाम कोई और हो रहा, लेकिन मैं रन के ओर अपने जाता हूं। इस समय बहुत हो गया है 49 रन, 5 ओवर की समाप्ति में 49 रन। कुछ कारनामा हो सकता है भाई साहब, आप जानते हैं संतोष भाई, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल। राहुल के बल्ले से 8 रन नहीं, 5 गेंद के 5 छक्का, तो समझ जाइए कि मैच का रुख ही बदल जाएगा। ये अकेले बंदा यहाँ खड़ा हुआ है राइट हैंड में करते हुए, लेकिन जड़ को काफी अच्छी बॉलिंग स्ट्राइक करना चाहिए यहाँ पे राहुल को 1 रन। क्या ये खिलाड़ी हाजी पट्टी बोर्ड के जो एक खिलाड़ी हैं, पूर्वांचल खिलाड़ियों को इस ग्राउंड से बाहर किए हैं, नाना नहीं को मुमकिन किए हैं, ये यादगार रहेगा। क्योंकि एक से एक खिलाड़ी आए थे पचुआ से, और राहुल पिंडोरी आए, ये यहाँ पे रिवर्स शॉट खेलने की कोशिश हमारे अंपायर साहब का इशारा होगा और 4 रन के लिए स्कोर इस समय बहुत गिर चुका है 54 रन। संघर्ष तो दिख रहा है राहुल पिंडोरी जी का, जो कि अकेले चट्टान की तरह खड़े हुए हैं, राइट हैंड राउंड करते हुए आगे, लेकिन अच्छी फील्डिंग और अच्छी फील्डिंग के साथ 3 रन बचाए, और इस 1 रन के साथ स्कोर हो चुका है 55 रन। 6वां ओवर जारी है। बहुत बढ़िया इस समय मैच होता है यहाँ पे, खेल रहे और बाउंड्री 4 रन के लिए यहाँ पे स्कोर हो चुका है 59 रन। 6वां ओवर प्रगति पे है, ज्यादा से ज्यादा दोनों बल्लेबाज यहाँ से खेल जाए तो मैच में कुछ रोमांच आ सकता है। राइट हैंड करते हुए और यहाँ पे बल्ले का किनारे लेते स्टेट ड्राइव पे आते तब तक फिर करेंगे 1 रन आसानी के साथ, और इस 1 रन के साथ हवा 60 रन अभी भी आपको बताना है स्कोर। और यहाँ पे देखिए आखिर दम थोड़ा सा कम हुआ है, और ये अकेले बंदे लेके चल रहे थे राहुल पिंडोरी, लेकिन एक आसान सा कहते बैठे और 60 रन के स्कोर पे विकेट इस समय। अरे जा रहे हैं 4 विकेट के राहुल पिंडोरी, वो जो आउट हुए उनका नाम है, जो आ रहा है उनका क्या नाम है? ओवर समाप्ति ABCD डले नहीं तो कहता ना कि हमें नमक काय की लिख डालो। बल्लेबाज का नाम क्या है? 12 के 71 रन। थोड़ा नामुमकिन सा तो दिख रहा है, लेकिन क्योंकि हर गेंद पे छक्का लगाना है। एक गेंदबाज का क्या नाम है? गेंदबाज का राहुल। हाँ गेंदबाज। और बता दूं 5 विकेट के नुकसान पे 7 रन पर रुका हुआ
जो कि यहाँ से अभी चाहिए 71 रन हाजीपुर पट्टी बोझी को। थोड़ी सी खराब बॉलिंग हुई है जो कि लग नहीं रहा था, जिस टीम को इसने बाहर किया है हाजीपुर पट्टी ने, कुछ फाइनल मैच कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसे चट्टान खड़े रहिए उदय, जो कि 2 मैच खड़ा हुआ था उदय, और उसी का खजनावा यहाँ पे इंजाम भोगना पड़ा हाजीपुर पट्टी का। पटकी गेंद नीचे रह गई और एक आसान सा कैच। अब क्या करें, बल्ला ही चलाना है क्योंकि 7वां ओवर पर प्रगति पे है। ये 8 ओवर का मैच हो रहा है। 8 ओवर के समाप्ति पे हरिपरा 130 रन बनाई थी। एक टारगेट दिया था 121 का, जो कि 6 विकेट के नुकसान पे अभी 60 रन हुआ है हाजीपुर पट्टी का। राइट हैंड ओवर करते हुए आगे निकले, एक आसान सा कैच बनाएंगे। बहुत बढ़िया। इसी के साथ हैट्रिक पूरा कर लिया राहुल ने, हैट्रिक विकेट पूरा कर लिया है। नहीं चाहिए और मैच हाथ से निकल चुका है हाजी पट्टी बोझी का। अब एक फॉर्मेलिटी पूरा किया जाएगा मैच का, जो कि अभी 1 रन नहीं हुआ और 3 विकेट यहाँ पे गवा चुके। राहुल तब तक रन था और राहुल के जाने के बाद एक सन्नाटा सा होगा ये खेमे में हाजीपुर पट्टी का। लेफ्ट हैंडर राइट हैंड बल्ला चलाया और यहाँ पे किनारा पकड़ी और एक तो फॉर्मेलिटी की जा रही है और 1 रन के साथ इसको पहुंचा 61 रन। मैच एक तरफा हो गया, यानी कि सर्विस आते हैं हरिपरा की तरफ से 60, यानी 61 रन हो चुका है। ओवर भी 8 गो। हाँ, अब यहाँ से 70 रन चाहिए जीत के लिए। 70 यहाँ फील्डर नीचे मारे, एक आसानी से 1 रन, 62 रन हो चुका। लग नहीं रहा था, इस टीम से उम्मीद नहीं थी कि एक तरफा मैच होगा, लेकिन क्रिकेट अरिश्ता का खेल भारी पड़े हरिपरा के खिलाड़ी। और जिस टीम को इसने बाहर किया था फाइनल तक पहुंची थी, आज हरिपरा ने इसमें विजय हासिल किया, अपना झंडा लहराया। और सर्वेश की अगुवाई में ये आती है, बहुत अच्छे टीम पैकिंग करते हैं सर्वेश भाई, जो हरिपरा से चल के आते हैं, ये क्षेत्र के नामी हो चुके हैं। और बधाई हुआ, इस साल भी आप इस ग्राउंड पे विजेता हासिल किए। और एक फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही है मैच का, क्योंकि मैच पूरी तरह से जीत चुकी है हरिपरा। जब राहुल मैच में थोड़ी सी उम्मीद दिख रही थी, राहुल के जाने के बाद मैच का एक रुख बदल गया और इस मैच को कहानी को दोहरा दूं तो कई गलतियां तो की है हाजीपुर, उस गलतियां का इनाम यहाँ पे भोगने को मिला, क्योंकि जो कैच छूटा था तो कहते हैं कैच छोड़ो वही हाथ हुआ था। उदय का 2 विकेट हुआ था, वहां से उदय ने गियर बदला और 63 रन मारे थे उदय ने। एक बेहतरीन पारी खेले थे जो कि आजमगढ़ में घर पड़ा यूपी पुलिस में रहते हैं। और एक बता दो, बहुत खास मित्र है सर्वेश का, जो कि कभी भी बुलाते हैं तो उनकी सेवा के लिए आ जाते हैं। बहुत बढ़िया क्रिकेट से बड़ी लगाव है उदय भाई का, और उदय एक अच्छा क्रिकेटर और बॉलर भी है। जितनी उम्मीद है यहाँ को देखिए खेलेंगे और ये फॉर्मेलिटी पूरी हुई और